वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में विषमता विषमता का जो माप है और उसका जो गुणांक होता है, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। गुणांक में एक तो आपका कार्ल पियर्सन कहा जाता है और उसके बाद में बाउले का जो गुणांक है उसके संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिससे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, हमारे पास में एक तो x बार दिया हुआ है कितना 45, ठीक है। समांतर माध्य हमारे पास में दे रखा है 45। उसके बाद में मीडियन मध्य का हमको दे रखा है 48 और विषमता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको दे रखा है 0.4, ठीक है, माइनस में दे रखा है। अब यहाँ पे हमको प्रमाप विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में अब आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू हमारे पास में दे रखी हैं इस फॉर्मूले में आपको वो वैल्यू रखनी है। तो देखिए फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई आपका 45 हो जाएगा x बार, और मीडियन आपका कितना है 48, और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो प्रमाप विचलन है वो हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 48 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको माइनस करना है। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 45 में से 48 को आपने अगर माइनस किया तो ये बचेगा आपका 3, और 3 को आप इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका हो जाएगा 9 अपॉन 0.4, ठीक है, 0.4 कहने का मतलब। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 90 अपॉन 4, और 90 अपॉन 4 करने पे जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 22.5 आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास में समांतर माध्य दे रखा है, मध्यिका दे रखी है मीडियन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमारा विचरण गुणांक होता है वो आपका दे रखा है 70%। तो अब यहाँ पे आपको कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो आपका विचरण गुणांक होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा कितना होता है, CV इक्वल टू प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य, और उसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। विचरण गुणांक आपको दे रखा है 70, तो ये 70 इक्वल टू प्रमाप विचलन आपको निकालना है, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को ये रहने दो, 15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 इंटू 15, और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 100, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 1050 में 100 का 10.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है प्रमाप विचलन है वो आपको सबसे पहले निकालना है, और प्रमाप विचलन हमारे पास में कितना आ गया 10.5। अब देखिए मीडियन दे रखी हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक है उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा 3 इंटू मीडियन माइनस यहाँ पे x बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, प्रमाप विचलन। बस इस फॉर्मूले में आपको अब क्या करना है वैल्यू रखनी है। दिया आपका हो जाएगा 3, 15 माइनस 10 अपॉन प्रमाप विचलन कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था 10.5। अब 15 में से 10 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 15, 15 अपॉन 10.5, और इसको आप अगर सोल्व करोगे तो ये आपका लगभग 1.4 के आसपास आएगा, ठीक है, 1.4 आएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, 1.43 आएगा। अगला देखिए, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक आपको दे रखा है यहाँ पे 0.25, प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 6,
और समांतर माध्य आपको दे रखा है 24। तो बहुलक और मध्य का आपको यहाँ पे निकालना है। एक तो आपको निकालना है मोड और एक आपको निकालना है मीडियन। तो देखिए आप जो यहाँ पे बहुलक निकालना, तो सबसे पहले हम बहुलक वाला जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बस इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू रखनी है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में एक्स बार अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक्स बार अच्छा दे रखा है 24 दे रखा है। ठीक है जी, आपका हो जाएगा 24 माइनस जेड आपको कैलकुलेट करना है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दे रखा है 6, और ये जो गुणांक आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.25। तो यहाँ पे आपका 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 0.25 इक्वल टू 24 माइनस जेड अपॉन 6। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए। 0.25 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1.5 इक्वल टू आपके पास में कितना बचेगा 24 माइनस जेड। तो आपका जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 1.5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 22.5 आएगा। इसका मतलब आपका जो बहुलक है वो 22.5 आ गया है। अब देखिए बहुलक आपका 22.5 आपका पहले में केवल एक ही जगह दे रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये आपका, तो आपका जो आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब देखिए अगर बहुलक आपका 20.5 यहाँ पे दे रखा है, अगर यहाँ पे भी 20.5 होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, मीडियन भी निकालनी पड़ती। ठीक है, और फिर देखते हैं कि मीडियन जो आ रही होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मीडियन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मीडियन भी हम क्या कर सकते हैं, अब मीडियन अगर आपको निकालने तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप क्या यूज़ करोगे, जो आपका कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट है। ठीक है, इक्वल टू एक्स बार माइनस मीडियन वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, और जिसमें हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर माध्य की वैल्यू रख देना, मीडियन को हम ऐसा कैसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो आया था वो 10.5 लिख देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपका है यहाँ पे 6 दे रखा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर उसको आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दी हमने 0.25 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में मीडियन भी आ जाएगी। अगला देखिए फोर्थ, कार्ल पियर्सन का हमको यहाँ पे विषमता गुणांक दे रखा है 0.4, विचरण गुणांक आपको दे रखा है 30%, और बहुलक आपको दे रखा है 80। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मध्य का मूल्य निकालना है, मीडियन आपको यहाँ पे निकालनी है। तो बस यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक दे रखा है, विचरण गुणांक दे रखा है, तो इनकी सहायता से आप क्या करोगे, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना, और एक हम क्या निकाल देंगे, समांतर माध्य निकाल देंगे, और फिर आपका मीडियन वाला जो फॉर्मूला होता है मध्य का वाला, उससे हम क्या करेंगे, मीडियन भी निकाल देंगे। उसमें आपकी मीडियन कितनी आ जाएगी 69। तो इसको आपको करके देखना है। अगला देखिए, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है 0.4, विचरण गुणांक आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीवी कितना दे रखा है 30%, और बहुलक भी हमको यहाँ पे दे रखा है 80 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है मीडियन। अच्छा ये तो हमने कर लिया था अभी। अब देखिए अगला आपका है पांचवा, दिया गया है Q1 आपको दे रखा है कितना 14.6, और Q2 आपके पास में है 188 नहीं 188 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा या 18.8 होगा। ठीक है, ये आपका देखो Q2 जो होगा वो कितना होगा 18.8, क्योंकि देखिए Q1 हमारे पास में 14.6, और जो हमारा Q3 है वो कितना है आपका 25.2 है। तो Q2 जो होगा वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 25.2 और Q1 14.6 दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब ये 188 नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 18.8। तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में Q1 है 14.6, Q2 का मतलब आपका ये क्या है मीडियन, मध्य का हमारी कितनी है 18.8, और Q3 हमारे पास में कितना है 25.2। तो यहाँ पे देखिए हमको Q1 Q2 इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब बाउले का जो फॉर्मूला होता है वो हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और बाउले का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट गुणांक बराबर Q3 प्लस Q1
माइनस 2 इंटू मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। तो इस फॉर्मूले में अब आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए Q3 आपका कितना है 25.2 प्लस आपका Q1 कितना है 14.6। ठीक है, फिर माइनस करना है आपको 2 इंटू मीडियन, मीडियन हमारी कितनी है मध्य का 18.8, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 25.2 माइनस 14.6। इसको आपको अब सोल्व करना पड़ेगा, और इसको अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो देखो 25.2 प्लस 14.6 करोगे तो आपका हो जाएगा 39.8, और ये आपका इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 18.8 को 2 से तो 36 37 37.6 हो जाएगा। फिर 39.8 में से 37.6 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 2.2 अपॉन, ठीक है 2.2 अपॉन में आपका क्या था Q3 माइनस Q1, 25.2 में से 14.6 को माइनस करो कितना आ जाएगा 10.6, और 2.2 में अगर आप 10.6 का डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.207। ठीक है, या राउंड फिगर में इसको आप 0.208 भी हम कह सकते हैं, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, दिया गया है दो चतुर्थकों का अंतर हमको दे रखा है, मतलब Q3 माइनस Q1 आपको दे रखा है कितना 8, और दो चतुर्थकों का मान, ठीक है यहाँ पे आपका देखो मान ये आपका सम है, मतलब टोटल है यहाँ पे ध्यान रखना। तो दो चतुर्थकों का प्लस कितना दे रखा है 22, Q3 प्लस Q1 इक्वल टू हमारे पास में कितना है 22, और मध्य का हमारे पास में यहाँ पे कितनी है 10.5। तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है विषमता गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास 22 है, दोनों का दोनों का जो डिफरेंस है वो तो आपका 8 है, और दोनों का जो सम है वो कितना है 22। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। तो देखिए Q3 प्लस Q1 आपको दे रखा है कितना 22 माइनस 2 इंटू मीडियन हमारे पास में कितनी है 10.5 अपॉन में Q3 माइनस Q1, मतलब दोनों का अंतर हमको दे रखा है 8। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखो 22 माइनस 2 को अगर आप 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आपका 21, 22 में से 21 को माइनस करोगे बचेगा 1, और 1/8, ठीक है, और 1/8 करने पे आपके पास में आ जाएगा 0.1245, ठीक है 125 आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए 7, यहाँ पे हमको बाउले का विषमता गुणांक दे रखा है 0.133, Q1 हमारे पास में है 25.83, और मीडियन हमारे पास में है 36.04। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है क्वार्टाइल डेविएशन आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो मतलब क्वार्टाइल कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया है, बाउले का जो आपका फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो बाउले का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू रखोगे तो आपका हो जाएगा 0.133 इक्वल टू Q3 तो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो आपको Q3 निकालना पड़ेगा इससे। ठीक है, Q3 लिख दोगे प्लस आपका हो जाएगा 25.83 माइनस 2 इंटू मीडियन, 2 इंटू मीडियन कितने आपकी 36.04, और अपॉन आप कर दोगे Q3 माइनस 25.83। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका इधर 0.133 ये इधर है। ठीक है, अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा आपके पास में Q3 की वैल्यू आ जाएगी, और Q1 हमारे पास में दे रखा है। अब हमको यहाँ पे क्या पूछा था क्वार्टाइल डेविएशन का गुणांक निकालना है, तो लास्ट में आप Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, Q3 निकाल लेंगे हम सबसे पहले जो हमारे पास में वैल्यू दे रखी है उससे, और फिर इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखोगे जिससे हमारे पास में कोफिशिएंट आ जाएगा।
तो इसको आपको करके देखना है, इसमें आंसर आपका 0.31 आना चाहिए। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैंने जो बताया उस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले Q3 निकाल के और लास्ट में फॉर्मूला आपको लगाना है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अगला देखिए 8वां, यहाँ पे हमको केली का विषमता गुणांक दे रखा है कितना, 0.23। D1 हमारे पास में कितना है, 5.812 और हमारे पास में D5 दे रखा है आपको 7.906। यहाँ पे D9 की वैल्यू क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए केली का जो आपका फॉर्मूला होता है, केली का फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू रख देना, और केली का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट इक्वल टू D9 प्लस D1 माइनस 2 इंटू D5 और अपॉन आपका हो जाएगा D9 माइनस D1। देखिए ये जो हमारा हमने बाउले का जो फॉर्मूला पढ़ा था, बस बाउले का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमारा क्या है, सेम। बाउले में जो Q3 होता है वही आपका यहाँ पे क्या होगा, D9। बाउले में जो Q1 होता है वो आपका क्या होगा, D1। और बाउले में जो मीडियन होती है वो आपकी क्या होती है, D5 होती है। बस ये डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ये आपका जो दशमक होता है उस पर आधारित है। ठीक है, केली का जो फॉर्मूला है वो दशमक डिसाइल पे आधारित हैं, जबकि बाउले का जो है वो क्वार्टाइल चतुर्थकों पे आधारित था। तो Q3 की जगह आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, D9। Q1 की जगह आ जाएगा आपका D1 और आपका जो मीडियन था, मीडियन आपका इसमें हो जाएगा D5। तो सारी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में रखनी है। तो फॉर्मूला देखो आपका हो जाएगा 0.23 इक्वल टू D9 तो आपको कैलकुलेट करना है, प्लस D1 आपका है 5.812 माइनस 2 इंटू मीडियन या D5 आपका कितना है 7.906। ठीक है, और अपॉन आपका क्या था D9 माइनस D1 आपका हो जाएगा 5.812। अब इसको आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 0.23 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे और फिर इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करने पे आपका लगभग ये 11.25 आना चाहिए। अगला देखिए, विषमता का अर्थ है। ठीक है, विषमता का अर्थ मतलब हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारे पास में डेटा दे रखे हैं वो एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, वो समांतर माध्य से उनमें एक तरह से क्या है, दूरी जो है वो कम ज़्यादा जो दूरी होती है वो एक तरह से किसको दर्शाता है, विषमता को। देखिए जब हमारे पास में डेटा को अगर आप ग्राफ से प्रदर्शित करोगे और इस तरीके से अगर हमारा वक्र बन जाता है तो वो तो आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, एक तरह से उसमें एक तरह से क्या होता है, विषमता का अभाव होता है। लेकिन जब हम ग्राफ पे पेपर बनाते हैं, ठीक है, हम जो कर्व बनाते हैं तो आपका कर्व अगर इस तरीके से बन जाए, जैसे कि तेज़ी से बढ़ता हुआ फिर धीरे धीरे घटता हुआ ऐसा बन सकता है, या फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ और तेज़ी से घटता हुआ, इस तरीके से, तो ये एक तरह से क्या दर्शाते हैं, विषमता को दर्शाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सममितता होती है उसका अभाव एक तरह से क्या दर्शाता है, विषमता को दर्शाता है। अगला देखिए आपका समांतर माध्य ज़्यादा है मध्यिका से और फिर आपका मध्यिका जो है वो बहुलक से ज़्यादा है। मतलब हमारा कर्व बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बहुलक है, ये हमारी मध्यिका है और ये हमारा समांतर माध्य है। मतलब जब समांतर माध्य का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है और बहुलक का मूल्य क्या होता है, सबसे कम होता है, तो ये क्या दर्शाता है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, इस प्रकार का जो ढाल होता है, इस प्रकार का जो हमारा कर्व होता है वो क्या दर्शाता है, धनात्मक विषमता को दर्शाता है। ठीक है, धनात्मक विषमता, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए विषमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, समांतर माध्य में से बहुलक को माइनस करते हैं। तो जब समांतर माध्य की वैल्यू बड़ी होगी और बहुलक का मूल्य छोटा होगा तो हमारे पास में विषमता किस प्रकार की आएगी, धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये धनात्मक विषमता को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ए। अगला देखिए, विचलन परीक्षण के अनुसार विषमता नहीं होगी यदि धनात्मक विचलनों के योग ऋणात्मक विचलनों के योग के बराबर है। मतलब विचलन जो आपने निकाले हैं
ठीक है, डी आपने जो निकाला है माइनस का अगर 10 है और प्लस के 10 है, इसका मतलब ये आपका डी कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है सभी विचलनों का योग शून्य हो, तो पहले वाली बात और दूसरी वाली बात में कोई डिफरेंस नहीं है। अ और ब का मतलब क्या है, सेम, कि ये आपका जितनी वैल्यू माइनस में उतनी अगर प्लस में है तो उसको ऐड करने पर हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, विषमता का द्वितीय माप जो है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, विषमता का जो आपका द्वितीय माप होता है, सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, विषम तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक भी हो सकता है, बाउले का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका बी और सी नहीं कार्ल पियर्सन का नहीं, ये आपका होना चाहिए बाउले का। ठीक है, तो बाउले का जो माप है उसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्थक भी कहते हैं, क्वार्टाइल। इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, अ और स दोनों। ठीक है, कार्ल पियर्सन का अलग है, बाकी ये जो चतुर्थक माप हैं और बाउले का माप है दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये विषमता का द्वितीय माप होता है। प्रथम माप आपका हो जाएगा कार्ल पियर्सन का, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखिए, माध्य, बहुलक और प्रमाप विचलन के आधार पर विषमता गुणांक का सूत्र है। ठीक है, समांतर माध्य अगर आपके पास में है, मोड, बहुलक पता है और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो इन तीनों का यूज़ करते हुए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, समांतर माध्य माइनस बहुलक अपॉन प्रमाप विचलन। मतलब मीन में से हम क्या करते हैं, मोड को माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। अगर आपको मीडियन के आधार पे पूछा जाता तो मीडियन वाला हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका मीडियन के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला है। ठीक है, मध्यिका के ऊपर आधारित फॉर्मूला हमारा ये है। तो यहाँ पे समांतर माध्य के आधार पे पूछा हुआ था, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे हमको बाउले का विषमता गुणांक का फॉर्मूला पूछा हुआ है। ठीक है, बाउले का विषमता गुणांक का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था कि बाउले का जो विषमता गुणांक है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले चतुर्थकों का योग आता है, मतलब Q3 + Q1, और उसमें से हम क्या करते हैं 2 इंटू मीडियन को माइनस करते हैं और उसमें डिवाइड किसका करते हैं, दोनों चतुर्थकों के अंतर का, मतलब Q3 - Q1। तो ये फॉर्मूला आपका देख लीजिए चारों ऑप्शन में कहाँ पे दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा आपका ऊपर Q3 - Q1, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर बी ऑप्शन में देखिए Q3 + Q1, लेकिन यहाँ पे +2m दे रखा, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, -2m होना चाहिए था, मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और सही फॉर्मूला क्या है ये मैंने आपको अभी लिख के बता दिया था। अगला देखिए, मध्यिका, माध्य एवं प्रमाप विचलन के आधार पर विषमता गुणांक का सूत्र। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि मीडियन के ऊपर जो आधारित हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन, समांतर माध्य में से मध्यिका को माइनस करते हैं और उसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें हम प्रमाप विचलन का भाग देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला देखिए, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक का सही सूत्र है। ठीक है, वापस आ गया है। कार्ल पियर्सन का अगर आपको पूछा हुआ है तो देखिए चतुर्थक वाला तो हो ही नहीं सकता, ये तो बाउले में आता है। ठीक है, ये गलत दे रखा है, लेकिन चतुर्थक वाला बाउले में आता है। तो कार्ल पियर्सन वाले में आपका आ जाएगा मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, समांतर माध्य माइनस बहुलक अपॉन प्रमाप विचलन का भाग, ये आपका फॉर्मूला है। तो बस इसी को आपको याद रख के बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में n दे रखा है कितना, 10। सिग्मा x आपको दे रखा है 452। सिग्मा x² आपको दे रखा है 24270 और मोड बहुलक आपको दे रखा है 43.7। तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करना है यहाँ पे आपको। तो देखिए कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए।
तो इसमें हमको सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, समांतर माध्य में से बहुलक को माइनस करते हैं और उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइड करते हैं। तो देखिए समांतर माध्य तो हमारा आ जाएगा, ये देखो यहाँ से सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, मतलब 452 में अगर आप 10 का डिवाइड कर दोगे तो आपका एक्स बार कितना आ जाएगा, 45.2 आ जाएगा। बहुलक हमको दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका प्रमाप विचलन है उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। और प्रमाप विचलन निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और उसका हम क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे। तो देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका ये दे रखा है 24270 अपॉन एन कितना है 10, माइनस हो जाएगा आपका एक्स बार कितना आया था अभी आपने 45.2 का स्क्वायर, और इसका आप क्या करोगे, रूट निकाल दोगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी इसमें। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए 10 का डिवाइड करने पर आपके पास में कितना हो जाएगा, 2427। ठीक है, 2427, और फिर आप 45.2 का स्क्वायर करोगे तो 45.2 इंटू 45.2 करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग आपका ये आएगा 2034। 2427 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 2034 और अपॉन। ठीक है, अपॉन आपका हो जाएगा ये, अच्छा अपॉन में कुछ बचेगा ही नहीं, बस ये होगा, इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, और इसका माइनस करने पर आपके पास बचेगा 393, और उसका रूट निकालेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 19.8। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, प्रमाप विचलन आया है। अब हमारा जो फॉर्मूला था समांतर माध्य माइनस बहुलक अपॉन प्रमाप विचलन, तो समांतर माध्य आपका कितना है 45.2, बहुलक कितना दे रखा है 43.7, अपॉन प्रमाप विचलन कितना आया था 19.8। अब इसको हमको सोल्व करना है। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे आप लगभग आपका ये आ जाएगा 0.075, या राउंड फिगर में 75 की जगह हम राउंड फिगर में 76 ले लेंगे। ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें करेक्ट आंसर आपका। अगला देखिए, दिया गया है Q1 हमारे पास में दे रखा है 48। चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन आपका क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 हमारे पास में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और वितरण को समान मानते हुए मध्यिका का मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, वितरण को समान मानने का मतलब क्या हो गया हमारा, कि इनके बीच में समान दूरी है, Q1 Q2 या Q2 हम मध्यिका भी कह सकते हैं, और Q3, इन तीनों के बीच में क्या है, समान दूरी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में Q1 तो दे रखा है कितना 48, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, Q3 को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, Q1 की जगह आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू लिख दोगे, कितने लिख दोगे 48, Q3 माइनस 48 अपॉन 2, या हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 करोगे 12, तो Q3 इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 48, 12 में आप 48 प्लस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 63। ठीक है, Q3 हमारे पास में कितना आ गया 60, सॉरी 12 प्लस 48 60 आएगा, तो Q3 हमारे पास में आ गया 60। Q1 दे रखा है आपका 48, तो मीडियन हमारी क्या हो जाएगी। ठीक है, मीडियन देखो समान दूरी पे है, इसका मतलब इन दोनों का प्लस करके और उसके बीच की जो वैल्यू होगी वही क्या होती है, मीडियन। तो 60 प्लस 48 कर देंगे। ठीक है, 60 प्लस 48 48 और अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, इसके जस्ट बीच में क्या हो गया आपकी मीडियन, तो ये आपका 108/2 करो कितना आ जाएगा 54। ठीक है, 54, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, दिया गया है Q1 आपको दे रखा है 142 और अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, अर्ध चतुर्थक विस्तार आपका क्या होता है, सेमी IQR आपका होता है, मतलब वही आपका Q3 माइनस Q1/2। जो चतुर्थक विचलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार कह सकते हैं। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1/2 ये आपको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, मीडियन निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे Q1 की जगह आप कितना लिख दोगे 142। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे 142।
ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 फिर 142 का आप उधर ले जाओगे तो 142 प्लस आप हो जाएगा 36 Q3 बराबर। ठीक है, तो Q3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q3 बराबर आपका हो जाएगा 142 प्लस 18। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 178। तो Q3 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई हैं, 178। अब मीडियन क्या होती हैं, ऊपर हमने जो किया था वैसे ही Q3 प्लस Q1, तो Q3 आपका कितना आया 178 और Q1 कितना है 142, दोनों को जोड़ के आप अपॉन 2 कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 160। ठीक है, 160 मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर अगला देखिए, दिया गया है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक आपको दे रखा है 0.5, मध्यिका और बहुलक भी आपको दे रखे हैं 42 और 36। तो विचरण गुणांक का मूल्य आपको निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी आप वही करना जो हमको फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमावितन निकाल देना और फिर जो हमारा फॉर्मूला है प्रमावितन भी निकाल देंगे, समांतर माध्य भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपको दे रखी हैं उन चीज़ों से हम समांतर माध्य, देखो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे विषमता गुणांक बराबर समांतर माध्य माइनस बहुलक अपॉन प्रमाप विचलन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आपको मध्यिका भी दे रखी है, फिर मध्यिका वाला फॉर्मूला, और उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको आपको करके देखना है, इसमें आंसर आपका कितना आना चाहिए 40। ठीक है, विचरण गुणांक आपका। अगला देखिए, Q1 एवं Q2 का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। यदि दोनों का अंतर कितना है 8 और दोनों का योग कितना है 20, मतलब देखिए Q3 प्लस Q1 बराबर आपको कितना दे रखा है 20 और दोनों का अंतर Q3 माइनस Q1 कितना दे रखा है 8। तो बस इसको सोल्व कर लेते, आपस में कट गए। Q3 और Q3 कितना हो गया आपके 2Q3 बराबर 20 और 8 कितना होते हैं 28। तो Q3 बराबर कितना हो जाएगा 28 में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14। ठीक है, तो Q3 कितना होगा 14 और Q1 निकालना है और दोनों की टोटल कितनी होनी चाहिए 20। तो 20 में से 14 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 6। तो Q1 तो आपके पास में आ जाएगा 6 और Q3 आ जाएगा आपका 14। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखिए, ऋणात्मक विषमता की स्थिति में कम होता है। ठीक है, ऋणात्मक विषमता कब होगी, जब आपका समांतर माध्य क्या है कम और बहुलक का मूल्य क्या है ज़्यादा। जब समांतर माध्य की वैल्यू छोटी होती है, बहुलक का मूल्य बड़ा होता है, तो ये ऋणात्मक विषमता को दर्शाता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। अगला देखिए, यदि वक्र बाईं तरफ झुका हुआ है तो विषमता किस प्रकार की होगी। ठीक है, हमारा जो वक्र है अगर वो आपका इस तरीके से बनता है तो ये आपको किसको दर्शाता है, ऋणात्मक विषमता को दर्शाता है। ठीक है, ऋणात्मक विषमता मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए, केली के सूत्र से विषमता ज्ञात करने के लिए अंतर कितना प्रतिशत किया जाता है। तो देखिए, केली के सूत्र में हम किसका यूज़ करते हैं, एक तो आप यूज़ करते हो D9 का, एक हम यूज़ करते हैं D5 और एक हम यूज़ करते हैं D1। ठीक है, तो ये आपकी होगी 90% और ये आपका है 10%। ठीक है, तो 90 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका 80%। मतलब इसमें जो बीच की 80% वैल्यू होती है ना उसको हम शामिल करते हैं, मतलब आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। अगला देखिए, यदि कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक आपको दे रखा है 0.42, समांतर माध्य दे रखा है 86, मध्यिका दे रखी है 80, तो आपको यहाँ पे निकालना है सी वी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको निकालना है, सॉरी यहाँ पे आपको सी वी निकालना है। तो इसको आपको करके देखना है, इसमें आंसर आना चाहिए आपका 49.84। अगला है, विषमता गुणांक का मान ज्ञात करना है यदि दोनों चतुर्थकों का अंतर कितना दे रखा है 8, मतलब ये आपको दे रखा है Q3 माइनस Q1 कितना है 8।
बहुलक कितना दे रखा है, बहुलक आपको दे रखा है 11। दोनों चतुर्थकों का योग कितना दे रखा है 22, Q3 प्लस Q1 आपको दे रखा है 22, और समांतर माध्य हमारे पास में कितना है 8। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला, इससे आप क्या करोगे, एक तो आप निकाल देंगे हम मीडियन, ठीक है, मध्य का निकाल देना। इससे हम इन दोनों से हम क्या करेंगे, Q3 और Q1 निकाल लेंगे। Q3 निकाल दो, Q1 निकाल दो, फिर विषमता गुणांक का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और वैसे भी Q1 और Q3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्या करोगे, फॉर्मूले में Q3 प्लस Q1 की जगह 22 लिख दीजिए। बस यहाँ से आपको क्या करना है, पहले मीडियन निकालने केवल। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मीडियन के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3 × x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा देखिए यहाँ पे और सिंपल हो जाएगा आपका कि यहाँ पे मीडियन तो हमको दे रखी, कितनी दे रखी है, यहाँ पे 9 दे रखी हैं। इसका मतलब इसको आप डायरेक्ट ही कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करोगे, बस फॉर्मूला आप में, फॉर्मूला क्या होता है देखो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। बस इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो देखिए Q3 प्लस Q1 आपको दे रखा है 22 माइनस 2, मीडियन हमको दे रखी है 9 अपॉन Q3 माइनस Q1, दोनों का अंतर आपको दे रखा है 8। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। 9 दूनी 18, 22 में से 18 को माइनस करोगे 4, 4/8, और 4/8 का मतलब 1/2, 1/2 को हम कह सकते हैं 0.5। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। अगला देखिए, बाउले का विषमता गुणांक आपको दे रखा है यहाँ पे 0.6, दोनों चतुर्थकों का योग दे रखा है 100, मध्य का दे रखी है 38। तो उच्च चतुर्थक मतलब Q3 का मान आपको यहाँ पे अब ज्ञात करना है। ठीक है, तो बस हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू रख दीजिए। विषमता गुणांक आपके पास में कितना है, 0.6 है। Q3 हमारे पास में कितना है, उच्च आपको ये निकालना है, मध्य का 38, उच्च Q3, तो Q3 हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस Q1। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में लिख दीजिए Q3 प्लस Q1 आपको दे रखा है कितना, 100, दोनों की टोटल दे रखी है वैसे भी। तो देखिए आपका हो जाएगा 0.6 इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 38 आपकी मीडियन है, अपॉन Q3 माइनस Q1 आपको निकालना पड़ेगा, Q3 माइनस Q1, दोनों का अंतर नहीं दे रखा है। अब देखिए इसमें आपको वैल्यू रख के सोल्व करना है, जिससे हमारे पास में Q3 और Q1 आ जाएगा, दोनों निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालोगे, बस यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 0.6 को आप Q3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 Q3 माइनस 0.6 Q1 इक्वल टू, ये आपका 100 में से 38 ये माइनस कर देना। ठीक है, 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 76, तो 100 में से 76 को माइनस करके कितना आ जाएगा, 24। तो ये आपका आ जाएगा देखो 0.6 Q3 माइनस 0.6 Q1 इक्वल टू 24। और देखिए दोनों का जो टोटल आपको दे रखा था, कितना दे रखा था, Q3 प्लस Q1 इक्वल टू हमको कितना दे रखा है, 100। अब क्या करना, देखो ये जो सेकंड इक्वेशन हमारी है ना, इसको हम क्या करेंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.6 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो देखो ये बन जाएगा आपका 0.6 Q3 प्लस 0.6 Q1 इक्वल टू 0.6 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अब सोल्व करना है इसको। देखो तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, वापस देख ले, ये आपका हो जाएगा देखो अब 0.6 Q3 प्लस 0.6 Q1 इक्वल टू 60, और एक इक्वेशन हमारी थी 0.6 Q3 माइनस 0.6 Q1 इक्वल टू 24। ठीक है, बस इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो ये आपका हो जाएगा अब 1.2 Q3, ये आपका कैंसिल हो गया, ये 60 और 24 कितने हो जाएंगे आपके, 84। तो Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84/1.2, और 84 में अगर आप 1.2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 मतलब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर है।
ठीक है। फिर अगला देखिए, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा उसमें क्या होता है, समांतर माध्य मध्यिका बहुलक तीनों बराबर होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर उसके बाद में धनात्मक विषमता जो होती हैं उसमें क्या होता है, समांतर माध्य का मूल्य बड़ा होता है, तो ये आ जाएगा आपका। और ऋणात्मक विषमता में क्या होता है, बहुलक का मूल्य ज़्यादा होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा सबसे पहले, फिर आपका आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1, मतलब ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देखिए, यदि खुले सिरे वाली श्रेणी दी गई है तो कौन सा विषमता का माप सर्वाधिक होता है। ठीक है, खुले सिरे वाली का मतलब क्या हो गया, कि जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 10 से कम, फिर आपको दे दिया 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लास्ट में लिख दिया 50 से अधिक। तो खुले सारे सिरे वाली अगर श्रेणी हमारे पास में दी गई हैं तो वहाँ पे आप चतुर्थक हो गया, मध्य का हो गई, वो हम निकालते हैं। इसका मतलब जो बाहुल्य का विषमता गुणांक है वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाहुल्य का विषमता गुणांक ऐसी श्रेणियों के लिए उपयुक्त रहता है। फिर देखिए, अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, विषमता की दिशा से जानकारी होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन इंडिकेट, मतलब विषमता की जगह अगर आप यहाँ पे विचलन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विचलन होता है उसकी दिशा से हमको किस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा जो वितरण है वो किस प्रकार का है, मतलब सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, उसमें विषमता है या नहीं है, तो विषमता की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अगला जो टॉपिक हमारा आता है स्टेट्स का, जिसमें हम सहसंबंध के बारे में देखते हैं। ठीक है, कोरिलेशन, जिसमें आपकी कार्ल पियर्सन का हो गया, स्पीरमैन का हो गया। फिर कोरिलेशन के बाद में हम रिग्रेशन जो है हमारा प्रतिगमन, उनसे संबंधित टॉपिक के जो MCQs हैं उसको देखेंगे।